बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुमैरा असगर को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। उनकी नमाज जनाजा अदा की गई और उन्हें उनके सफ़र आखिरत के अख्ताम पर सुपुर्द खाक करके एक मुट्ठी मिट्टी देते हैं लोग, वो देकर चलते बने। उनके इस सफ़र आखिरत में शोबिस से वाबस्ता कोई शख्सियत शरीक नहीं हुई। वो शोबिस जिसके लिए उन्होंने घर बार छोड़ दिया था, वालिदैन मुखालिफ थे, वो शोबिस जो उनसे पिछले कई महीनों से राब्ते में नहीं था। मैंने आपको कल भी इस सिलसिले में बाज़ पोस्ट्स दिखाई थी और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ लोगों ने सवालात किए थे, कुछ प्लेटफॉर्म्स ने सवालात किए थे कि कहाँ गायब हैं हुमैरा असगर, मिसिंग हैं हुमैरा असगर। लेकिन फिर भी शोबिस के लोगों ने, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स ने, डायरेक्टर्स ने, उनके साथी अदाकारों ने इस सिलसिले में कोई राब्ता नहीं किया। और अब हुमैरा असगर जो हैं वो कहानी है जो अपने इख्तिताम को पहुंची है और सुपुर्द खाक हो चुकी है। ये कहानी पीक को पहुंची थी जब उनका जसद खाकी मिला था और उस पीक से उनके सुपुर्द खाक होने तक कुछ एक हफ्ते में ये कहानी अब सिमट चुकी है। हुमैरा असगर का ये चैप्टर बंद हो गया है। बहुत ही खौफनाक अंदाज में ये चैप्टर हमारे सामने आया और बंद हो गया। वो जो कहते हैं कहानी खत्म हुई और इस तरह खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। अब उनके सफर आखिरत के मौके पर उनके चचा हैं मोहम्मद अली साहब, उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि उनसे फोन पर राब्ता रहता था। किसका राब्ता रहता था ना चचा ये बता रहे हैं, ना उनके ये भाई जो आपको मास्क लगाकर खड़े हुए मीडिया के सामने छिपा साहब के साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे, ना इन्होंने बताया कि राब्ता रहता किससे था। वो कह रहे उनसे राब्ता रहता था, जब लाहौर आती तो मुलाकात होती, उसके कराची वाले घर का एड्रेस हमें मालूम नहीं था, तो वो कभी कभार खानदान से मिलने आ जाती थी। अगर ये बात दुरुस्त है, खानदान मिलने नहीं जाता था, घर वाले नहीं मिलते थे। नहीं मिलना तो अलग बात है, उन्हें ये नहीं पता था कि वो कराची में किस जगह रहती है, उसके घर का एड्रेस क्या है। फिर उन्हें उससे वाबस्ता करीबी लोगों का भी इल्म नहीं था। ये भी बहुत ही हैरान कुन है। इसके साथ उनके चचा ये बताते हैं कि वालिदैन उसके शोबिज में जाने से खुश नहीं थे। पेंटिंग्स बनाती थी, अपने काम से बहुत खुश थी। मुस्तहिक अफराद या वो अफराद जो जिंदगी में बाज कुदरती वजूहात की बिना पर पीछे रह जाते हैं, उनके साथ कनेक्ट करती थी और दर्द दिल रखने वाली लड़की थी। अब इजहार लाताल्लुकी नहीं किया गया था, यह बताया जा रहा है। हमने इस कहानी में यह सुना कि उनकी वालदा उनसे राब्ते में रहती थी। वालदा ने किसी तरह से रजामंदी जाहिर कर दी थी, थोड़ी बहुत कच्ची पक्की सी, कि ठीक है शोबिज में काम कर लो। वालिद रजामंद नहीं थे, बाकी खानदान रजामंद नहीं था, ये हमें पता चल रहा है। लेकिन चचा ये बता रहे हैं कि खानदान ने इजहार लाताल्लुकी नहीं किया था। मालिक मकान को चाहिए था कि वो भी फैमिली से राब्ता करता। ये खातून मालिक मकान, जिनका एक बंदी से राब्ता था, एक अरसे से वो लीगल बैटल में थी कि खाली करवाए, वो फैमिली से राब्ता करती। कितनी अजीब व गरीब बातें इनके खानदान के अफराद की जानिब से की जा रही हैं। बहरहाल एक चीज हुई कि सोशल मीडिया पर बहुत शोर मचने के बाद खानदान के बेशतर लोग डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनल हैं, मेडिकल के और इंजीनियरिंग के शोबे से वाबस्ता लोग हैं, ये लोग शायद किसी प्रेशर में आए और उस प्रेशर में आने के बाद ये हुमैरा असगर का जसद खाकी अपने साथ ले गए और उसे सुपुर्द खाक कर दिया। यहां ये चैप्टर जो है वो हमारे सामने क्लोज हुआ। उनके भाई ने जो बातें की हैं, उन बातों का भी अगर आप जायजा लें तो आपको नजर ये आता है कि हुमैरा असगर से कोई ताल्लुक उनके खानदान का गुज़श्ता कुछ अरसे में नहीं था। माएँ तो बेटियों की दोस्त होती हैं, तो उस दोस्त का अपनी उस दोस्त से भी राब्ता नहीं था। ये उनके भाई की कहानी हमें बता रही है। उनके भाई उनका जसद खाकी लेने आए, वो भी इसलिए आए या उनको इसलिए आना पड़ा कि पहले उनके बहनोई ने राब्ता किया हुक्काम से, पुलिस से, छिपा से राब्ता किया, और जब उनको बताया गया कि जसद खाकी हवाले किया जाएगा सिर्फ उनके जिनका खूनी रिश्ता है, बाप के, भाई के, माँ के, बहन के हवाले किया जाएगा, तो फिर भाई आए और उन्होंने आकर बताया कि वालिद पर जहनी दबाव था, क्योंकि हमारी जो फुफ्फो हैं
उनका कुछ अरसा पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद वो कोमा में चली गई थी और फिर वो खालिक हकीकी से जा मिली। तो वालिद दबाव में थे, वालदा दबाव में थी, ख़ानदान परेशान था। इसी दौरान खबर आ गई हुमैरा असगर की, तो वालिद ने इनकार कर दिया था उस दबाव की वजह से। एक साहब जो डॉक्टर हैं, तालीमी याफ्ता हैं, उम्र रसीदा हैं, जहां दीदा हैं, तो उनका तजुर्बा बहुत होगा। उनको अपने आप को कंपोस्ट रखना ये ज़रा ज़्यादा आसान था किसी नौजवान के या कम उम्र शख्स के मुकाबले में, लेकिन बहरहाल उनके वालिद ने इनकार कर दिया था। अब ये छिपा की जानिब से जब मैयत इनके हवाले की गई तो उन्होंने कहा हमारी बहन खुद मुख्तार थी, खुददार थी, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उसकी अगली मनाजिल आसान फरमाए। यहाँ सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रही है, खातून है जो कहती हैं मैं हुमैरा असगर की भाभी हूँ, घर में लड़ाई झगड़े हैं ख़ानदानी दौलत के और प्रॉपर्टी के, करोड़ों की प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी में हुमैरा ने हिस्सा मांग लिया था। ये सोशल मीडिया कर रहा है। एक आपस में नाराज़ी थी, जो भी था, उसके बाद होता क्या है ख़ानदान के साथ, ये सोशल मीडिया बहुत ही बेरहम चीज़ है और बेरहम के अलावा कई दफ़ा बहुत गलत होता है। ये गिरबान पकड़ लेगा, कोई भी बैठा हुआ किसी भी जगह गिरबान पकड़ लेगा, ऊपर 4 लाइनें लिखेगा और कहेगा ये कर रहे थे। क्या इस बात का कोई सबूत है कि ख़ानदान ये कर रहा था? नहीं, नाराज़ थे ये तो पता चल रहा है, खुश नहीं थे शोबिज़ में जाने से ये तो पता चल रहा है, लेकिन मर गई एक बंदी। उसके मर जाने के बाद ड्रग्स देती थी, कोकेन लेती थी, झगड़ा कर रही थी ख़ानदान से, दौलत में हिस्सा मांग रही थी, भाई दौलत में हिस्सा नहीं देना चाहता था। यहां तक हमारा सोशल मीडिया ले गया है, क्योंकि इन चीज़ों को इस अंदाज में डिस्कस करना जूसी है। ये आपको व्यूज देता है, लाइक्स देता है, आपको थोड़ा सा सेंसेशनलिज्म वाला जर्नलिज्म करने पर ये ज़रा उठाता है, तो ये चीज़ें चल जाती हैं और उसके बाद जो है वो काम जो किया जा रहा है उस पीस के ज़रिए, वेदर इट इज़ ग्राफिक्स या उस कंटेंट में कोई वीडियो हो, कुछ हो, तो वो बड़ा जूसी बन जाता है, तो इत्मीनान के साथ उसे डाल दो। और मैं देख रहा था एक थंबनेल एक बहुत बड़े चैनल का, जिसमें लाइनें कुछ इस अंदाज में लिखी हुई थी कि उनको जब बंदा पढ़े ना और उन लाइनों को आप साथ रख कर देख रहे हो तो आपको लगता है ये कहां आ गए हैं हम। क्या इतना बड़ा चैनल, इतना बड़ा बिजनेस, अरबों रुपए का बिजनेस, और वो यहां आ चुके हैं कि एक छोटे से वाक़े पर कुछ क्लिक्स लेने के लिए जो उन्होंने लाइनें लिख दी, उन लाइनों को कोई भी शख्स अगर उसका एक हिस्सा कुछ और बता रहा है, एक हिस्सा कुछ और बता रहा है, लेकिन जब वो एक लाइन में लिखे हुए 2 जुमले, तो न जाने क्या का क्या बन जाएगा। बात का बतंगड़, पर का कव्वा, एक दुनिया से चली जाने वाली लड़की का पूरा करियर, उसका किरदार, उसकी जिंदगी, उसकी मौत का मामला, सब किसी के लिए हंसी ठट्ठे की चीज बनकर रह जाएगा। 2 लोगों के आपस में गाय टॉक करते हुए ताली मारने की चीज बनकर रह जाएगा। इस जगह हम पहुंच चुके हैं। ये इतना सनसनीखेज भी नहीं, इतना मुज़हका खेज हो चुका है।